तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बुद्धिज्म की टीचिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग बुद्ध की टीचिंग से कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वे आत्मा को नहीं मानते हैं। वे ईश्वर की पूजा करने के लिए मना करते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी कई मिथ को हम लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने आत्मा शब्द न कह के नाम रूप स्कंद कहा है, जो इम्परमानेंट है। क्योंकि जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे तब हमारा कोई भी किसी भी जगह पे अस्तित्व नहीं रहता। और रही बात ईश्वर के मानने की, तो उन्होंने तो ईश्वर, देवलोक, ब्रह्मलोक, हर चीज की उन्होंने व्याख्या की गई है। पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपके निर्वाण मुक्ति में आपके ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको खुद अपने ऊपर मेहनत करना होगा। तभी उन्होंने शील यानी कि नैतिकता, मेडिटेशन और दान के महत्व को बताया। और सबसे ज्यादा उनकी जो फिलॉसफी की जो एक्सियोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं मूल्य मीमांसा है, वो स्वयं को बदलने में, स्वयं को शुद्ध करने में है। बाकी टीचिंग्स भी अगर हम वेदांत देखें या क्रिश्चियनिटी को देखें या गुरु नानक साहब की टीचिंग्स को देखें, तो हर एक कोई खुद को ही सुधारने के लिए कहता है। परंतु इस धर्म में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है खुद को शुद्ध करने का। और ये ऐसे एनलाइटेंड मास्टर हैं बुद्ध, जिन्होंने सब्जेक्टिव वर्ल्ड को पूरा यथार्थ रूप से बताने का प्रयास किया। उसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरे मुट्ठी में जितने पत्ते हैं उतना ही ज्ञान मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि जो बाकी ज्ञान मेरे पास है, जो वृक्ष में लगे हुए हैं, पूरे जंगल में फैले हुए हैं, उनको, उन पत्तों के बराबर मैं तुमको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारे निर्वाण के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। इसीलिए उन्होंने एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, इन सब की किसी की चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि आप अपने को सुधारो, क्योंकि आपका हर कर्म आपकी अगले जन्म को तय करता है और आपके इस जन्म के भी सुख को तय करता है। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है इलनेस का, कि जो हमारी बहुत ही सुंदर आर्टिकल है एक्सेस टू नाइट में, आप लोग को मैं हमेशा वो वेबसाइट बताती हूँ जिससे मैं नॉलेज लेती हूँ। बहुत सारे हैं, buddha.org है, buddha.net है, एक्सेस टू नाइट है, सुत्ता सेंट्रल है। इन सब से जब आप अच्छी अच्छी शिक्षाओं को लेंगे तो आपको लगेगा कि अभी हमारे में बहुत कमियां बाकी हैं। तो आज मैंने जो इलनेस पे लिया है टॉपिक, वो इसलिए लिया क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में कभी कोई बीमार नहीं होता हो, बुजुर्ग हो या स्पाउस हो। पर अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है उसके बारे में चर्चा है। और जब हम स्वयं बीमार पड़े तो हमको किस तरीके से अपने को हील करना है, हील करने के अलावा जो हमारे मन की दशा है वो किस तरफ करके रखनी है, उसके बारे में चर्चा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। इसके पहले मैंने टॉरकॉम की जॉय एंड हीलिंग बुक को आप लोग के सामने लाया था। शायद ही किसी को याद हो, पर मुझे याद है। जॉय एंड हीलिंग टॉरकॉम की है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में। उसमें टॉरकॉम ने बताया था कि जैसे अगर हम बीमार होते हैं और अगर हम खुश होना शुरू हो जाते हैं ज्यादा, तो हमारी हीलिंग फास्ट हो जाती है। वहां पर उन्होंने जॉय को हीलिंग के साथ जोड़ा, और कई चीजें और भी हैं जो मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं तुरंत टॉपिक में आऊंगी। पर यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारी स्पिरिचुअलिटी का निचोड़ करके हमारे इलनेस और हमारे लव्ड वंस की इलनेस और हमारी डेथ बेड पर क्या होना चाहिए वो बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, सब शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बीमारों की सेवा करता है वह मेरी भी सेवा करता है। उन्होंने बीमारों की सेवा के महत्व को बताते हुए उपदेश दिया था। ये तब दिया था जब एक बहुत ही मैले वस्त्रों में एक भिक्षु पड़ा हुआ था और बहुत बीमार था। तब उन्होंने अपने सेवक, जो उनके आनंद भाई थे, उनके साथ मिलकर उनको वो डिसेंट्री में था पेश भिक्षु,
और पूरे उसके कपड़े खराब हो गए थे। तो भगवान बुद्ध स्वयं आनंद के साथ पानी को गर्म किए, उसको पूरा नहलाए, उसके कपड़ों को धोए सुखाए और उसको हील करने में मदद किए। और तब उन्होंने कहा भिक्षुओं को कि जो बीमारों की सेवा करता है वह मेरी भी सेवा करता है। जब आप लोग संग में हैं, जहां पर आपके माता पिता आपके साथ है नहीं है, कोई भी आपको देखभाल करने के लिए रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए संघ में एक भिक्षु को दूसरे भिक्षुओं की देखभाल करनी चाहिए। यदि गुरु बीमार हो तो शिष्य मदद करे, शिष्य सेवा करे। अगर शिष्य बीमार है तो गुरु का फर्ज बनता है कि वो शिष्य की सेवा करे। और अगर दोनों ही बीमार हैं या दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनकी सेवा करके बीमारों की देखभाल करें। एक और भिक्षु था जो पूरे तरह से उसके बॉइल्स हो गए थे, घाव हो गए थे, उसमें से पस निकल रहा था और पस के कारण उसके कपड़े उसके बॉडी से चिपक गए थे। तभी भी भगवान बुद्ध उनके पास गए, उनको पूरा गर्म पानी से स्नान कराया, कपड़े धोए और उसको उनको उपदेश दिया। और उसके बाद वो भिक्षु अरहंत बना और उसके बाद उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, करके कर्म करके लोगों को एग्जाम्पल क्रिएट करते थे। अगर ऐसे ही दिखेंगे हमारे पत्री सर को, तो वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो अन्नदानम में जाके अन्न की सेवा कर रहे हैं। किसी को किसी के घर में डेथ हो गई है या कोई बहुत उदास है तो उसको ज्ञान की बात बताते थे। मतलब जहां टीचर की भूमिका निभानी है वहां टीचर की भूमिका, और जहां एक को वर्कर की भूमिका निभानी है वहां पे वो को वर्कर के समान, सहकर्मी के समान काम करते थे। तो भगवान बुद्ध भी ऐसे ही करते थे। और वो कहते थे कि देखभाल करना चाहिए बीमारों की, और कभी भी इसके लिए घृणा नहीं लानी चाहिए। क्योंकि आज हम स्वस्थ हैं तो हमको लगता है कि पस है, ब्लड निकल रहा है या कोई भी, तो गलत है, घृणा नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने गुड नर्स में कुछ गुणों को बताया है जो एक अच्छी नर्स में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई नर्स के बारे में हमको क्यों बता रहे, तो ये नर्स को आप अपने लेवल पे सोच के देखिएगा कि अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है और हम नर्सिंग कर रहे हैं, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम भी एक नर्स के समान ही काम कर रहे हैं। तो हमको क्या क्या गुण होने चाहिए, नर्स को क्या क्या गुण होना चाहिए। तो उसको मेडिसिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे देना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि रोगी को क्या देना है, कौन सा भोजन उसके लिए उत्तम है, कौन सा अनुपयुक्त है, ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसको परोपकारी और दयालु होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। और अपने जब कर्तव्यों का पालन करे तो सेवा भाव से करना चाहिए, ना कि केवल सैलरी के लिए। उसे लार, कफ, मल, मूत्र, घाव आदि से घृणा नहीं करनी चाहिए। और जो धम्म प्रवचन है उसके माध्यम से विचारों उस उत्तम विचारों से रोगी को प्रेरित और उत्साहित करने में सक्षम करना चाहिए। यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ भोजन और औषधि, ये तो दोनों जरूरी है एक बीमार के लिए, पर उसके साथ मेंटल सपोर्ट उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कहते हैं कि नर्स और डॉक्टर की दयालुता, जो उनकी काइंडनेस होती है, वो रोगी के मनोबल को और हीलिंग के लिए लगभग एक मेडिसिन का काम करती है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कई नर्स बहुत स्माइलिंग, बहुत कंपैशनेट रहती हैं, और कई लोग तो इतनी तेज तर्रार रहती है जिनको देख के ही लगता कि उफ, ये इस प्रोफेशन में क्यों आई। मतलब एकदम एरोगेंट, और निकल जाओ आप लोग, आपको मना किया है ना। देखिए उनको रूड होना पड़ता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि पेशेंट को तंग करने वाले बहुत विजिटर्स आते हैं। रूड होना और क्रूएल होना में थोड़ा सा फर्क है, वो बहुत कई लोग लगते हैं। मैंने बहुत अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि मेरे जो प्रियजन थे वो काफी हॉस्पिटल में गए हैं, तो मैं बहुत से नर्सों को देख चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन, फूड और मेंटल सपोर्ट करना चाहिए, और उनको रोगी के मनोबल को जब बढ़ाते हैं तो वो मेडिसिन के समान ही काम करता है। जब भी कोई बीमार हो जाता है, असहाय महसूस करता है, तो एक दयालु शब्द, एक जेंटल वर्क, एक सौम्य कार्य उसके लिए सांत्वना और आशा का स्रोत बन जाते हैं। इसीलिए मेता यानी कि परोपकारी भावना, जो हम कहते हैं ना, मित्रता, सद्भाव, ब्रदरहुड, मेता उसी को कहते हैं। और करुणा,
जो कंपैशन कहते हैं, वो दोनों ब्रह्म विहार में है। वो एक नर्स में होना चाहिए या वो कोई भी केयर टेकर जो ध्यान रख रहा है किसी पेशेंट का, उसमें रहना जरूरी है। ये मैंने क्यों लिखा, मैं नहीं बोलती, आप लोग को तो सबको मालूम है, सब सब जानते हो भाई, सब विद्वान हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के घरों में जब पेशेंट होते हैं तो बहू हो या बेटी ही हो या कोई भी हो, बहुत औपचारिक रूप से उन्हें भोजन दिया जाता है, बहुत औपचारिक रूप से उनको दवाइयां दी जाती है, उनके साथ बैठ के 2 मिनट बात भी नहीं करता है कोई, जबकि उसको चाहिए मेंटल सपोर्ट। आप दे रहे हो उसको फिजिकल चीजें, फूड और मेडिसिन, पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेडिसिन के बराबर आपका मेंटल सपोर्ट है, तो ये आप उसको दीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो ये आपके कर्मों के अनुसार उसकी सेवा लिखा हुआ है। उस कर्म, उस धर्म से अगर आप च्युत हो जाते हैं तो फिर कोई अंत नहीं है, ये भी एक पाप कर्म ही माना जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बीमारी जीवन का वो समय होती है जब व्यक्ति अपनी इन स्टेबिलिटी, मतलब उसकी अस्थिरता, जीवन की अस्थिरता है, और अपनी शरीर की लिमिटेशन को स्पष्ट रूप से महसूस करता है। पहले कैसे वो दौड़ दौड़ के जाता था, अपने ऑफिस में काम करता था, लोगों के लिए सामान लाता था, परिवार के साथ खुश रहता था, तो सब खुश थे। आज जब वो बिस्तर पे पड़ा है किसी भी कारणवश, चाहे उसने ड्रिंक ही किया हो, चाहे उसने बहुत स्मोकी किया हो, जो भी कारण रहा हो, कारण को आप छोड़ दीजिए, अभी किसी भी तरीके से आप वो देखिए बिस्तर में पड़ा है, पर अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको ये सब चीजें दे रहे हैं तो उसको अपनी लिमिटेशंस, उसको लगेगा कि ओह मैं तो बोझ हूं। जब वो बोझ लगेगा, जब उसको अपराध बोध होगा, वो रिग्रेट होगा और निगेटिविटी उसके अंदर बढ़ेगी, तो हीलिंग की कोई चांसेस नहीं। फिर दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर से आप दवाई ले आइए। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि बीमारी वो समय है जब इनस्टेबिलिटी और लिमिटेशन का स्पष्ट रूप से महसूस करता है। ये अनुभव उसे जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है और अक्सर भीतर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनता है। जब मृत्यु का भय बढ़ता है तब मन धर्म की तरफ, सत्य की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे खुद ही उस तरफ बढ़ने लगेगा। तो ऐसे समय में रोगी को केवल दवाइयों की नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो भी उसका ध्यान रख रहा है, नर्स हो चाहे आप फैमिली मेंबर्स हो, उसको सिर्फ शरीर की सेवा नहीं करनी है बल्कि करुणा और धैर्य के साथ रोगी को शांति और धर्म की दिशा में प्रेरित करना जरूरी है। आप कोई अच्छा प्रवचन लगा दीजिए, कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल वो लगा दीजिए, अगर उसको धर्म का नहीं सुनना है। और अगर वो सुनना चाहता है तो चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे शंकराचार्य का हो, कोई भी एक प्रवचन चला दीजिए ताकि उसका मन उस धर्म को सुनने में स्थिर हो। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने 3 प्रकार के रोगियों का वर्णन किया है। एक, कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो मेडिकल अटेंशन और नर्सिंग केयर अगर मिलने पर भी ठीक नहीं होते। कितनी भी दवाइयां दे दो, कितनी भी देखभाल कर दो, वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कर्मों के अनुसार हर हर चीज का इलाज संभव नहीं होता। कुछ कर्मों के अनुसार बीमारियों को सहना ही पड़ता है, जिसको हम वेदांत में कहते हैं कि वो आत्मा की शुद्धिकरण का कारण है। तो कुछ ठीक नहीं होते हैं। दूसरे, बिना कुछ दिए, उनको कोई दवाई मत दो, कोई उनकी देखभाल नहीं करो, वो धीरे धीरे खुद ही सोएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे पर ठीक हो जाएंगे। और तीसरा, जिसको प्रॉपर डाइट, अच्छे से उनकी देखभाल करें और मेडिसिन दिया जाए, तब वो ठीक होते हैं। तो जो ये तीसरे प्रकार के हैं जिसमें सब चीजों की जरूरत है, वहां पर आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छा भोजन दें, उसका केयर करें, उसको मेंटल सपोर्ट करें, स्पिरिचुअल सपोर्ट करें, और जब तक वो जीवित है उसके स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बुद्धिज्म में कभी भी नो डॉक्टर नो मेडिसिन नहीं कहा जाता है। वो हमेशा कहते हैं कि यदि बीमार है, क्योंकि शरीर बहुत मूल्यवान है, मनुष्य जीवन बहुत रेयरेस्ट टाइम में मिलता है। ऐसा नहीं कि आज मरे और कल भी फिर आप मनुष्य जीवन में पैदा हुए, ऐसा नहीं। बुद्ध कहता है, वो कभी और बताऊंगी,
अभी टू द पॉइंट, है ना। तो आप मनुष्य जीवन मिला है तो आप इसका संभाल करिए और जितना हो सके इसी जन्म में अपनी साधना को पूरी करते जाइए। एक सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि बीमारी जीवन में अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य है। जब इसका सामना करना पड़ता है तो आपको मेडिसिन तो लेना ही है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में कई जगह मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि कितने प्रभावी हैं, कितने प्रभावी नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। परंतु हाँ, अगर पेशेंट है, चाहे उस पेशेंट का विश्वास हो ना हो मंत्र में, पर उन प्रयासों के बावजूद मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। चाहे उसकी फैमिली मेंबर्स करें, चाहे वो खुद करे, नहीं भी विश्वास है तो भी वो अगर चैंट करे तो भी उसको फायदा होगा। अगर ये सब प्रयासों के बाद मेडिकल भी दे दिए, नर्सिंग भी करे, चैंटिंग भी कर लिए, उसके बावजूद भी अगर मृत्यु हो जाती है तो कर्म के निर्णय के अनुसार इसको संभाव और फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी मतलब दार्शनिक परिपक्वता के अनुसार इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारी हिंदुइज्म में भी जब बीमार पड़ते हैं तो महामृत्युंजय जाप का बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी जो कैंसर पेशेंट थी, उनके घर में जब हम जाते थे तो सारा दिन 24 घंटे ओम साईं राम की धुन बजती थी। वो छोटा सा एक डिवाइस था, हल्की सी वॉल्यूम में ओम साईं राम करके बजता था, और वो हील हो गई और आज तक के हैं। तो देखिए मंत्रा का अपना एक इम्पोर्टेंस है। बुद्धिज्म में कहते हैं, बुद्धिज्म में एक घटना है उनकी टीचिंग्स में कि एक आदमी को उसकी मम्मी बहुत बीमार पड़ी तो उसको बोले कि इसको खरगोश का मांस खाना जरूरी है उस बीमारी पर्टिकुलर के लिए। तो बाजार जाता है तो बाजार में उसको मिलता नहीं है खरगोश का मांस, तो वो जाता है जंगल में और खरगोश को पकड़ता है, पकड़ के मारने ही वाला रहता है क्योंकि बहुत दयालु था वो। तो सोचता नहीं मेरी मम्मी की जीवन की कीमत एक खरगोश को मैं मार के करूं, नहीं। अगर उनको जीना होगा तो वो जी सकती हैं, और अपने मम्मी के लिए प्रेयर करता है और वो खरगोश को छोड़ देता है। तो टीचिंग्स बताती हैं कि कभी कभी ये भी होता है कि कुछ परिस्थितियों में नैतिक शक्ति में हीलिंग वर्च्यूज होते हैं, उपचारात्मक गुण होते हैं, जो आपकी दवाई के विफल हो जाने के बावजूद आपको हील कर देते हैं। हमारे हिंदुज्म में भी बोला जाता है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो कभी कभी नैतिक गुण भी आपको हीलिंग में मदद करते हैं। यहाँ पे उसकी मम्मी ठीक हो जाती हैं। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि पेशेंट का भी कुछ काम है। पेशेंट को भी दोनों डॉक्टर्स और नर्स को सहयोग करना चाहिए, वही लेना चाहिए जो कहा गया है और उसकी सीमित मात्रा ही लेनी चाहिए। और जो भी उसको प्रॉब्लम है वो बिना झिझक के अपने डॉक्टर्स और उनको बताना चाहिए। और जब इन सब के बावजूद भी उसको पेन हो रहा हो बॉडी में तो उसको धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, भले ही वह तीव्र और कष्टदायक हो, सहन करना जरूरी है। अब भगवान बुद्ध के जीवन की अगर हम देखेंगे तो जब देवदत्त ने उनके ऊपर से ऊपर पहाड़ से शिला फेंकी थी तो उनके पैर में पत्थर का टुकड़ा चुभ गया था और उनको बहुत असहनीय पेन हुआ था, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक उस पेन को सहा। फिर जब उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी और उनको मालूम था कि मैं इस हफ्ते के बाद अपना शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि उन्होंने मार के साथ, मार मतलब जो मृत्यु के देवता हैं, उनको प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते में मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो उनको मालूम था कि मुझे शरीर छोड़ना है, तो वो पावा से कुशीनगर तक आनंद के साथ पैदल गए थे। तब फ्लाइट वगैरह नहीं थी ना, बैलगाड़ी थी, परंतु बैलगाड़ी में भी नहीं, पैदल गए थे। और जब जब थक जाती थी तो वो कहीं ना कहीं रुक के आराम करते, पर फिर उन्होंने तय किया था कि कुशीनगर में ही मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा। तो वहां पर भी उन्होंने संयम, धैर्य और पीड़ा को सहा था। और बुद्धिस्ट टीचिंग में ये बताते हैं कि जो लोग मेंटली बहुत इवॉल्व होते हैं वो कम से कम कुछ अवसरों पर, कुछ जगहों पर वो अपनी बीमारी को दबाने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार एक आदर्श दंपति की इसमें बहुत चर्चा की जाती है, नकुल पिता और नकुल माता। अगला वीडियो उसी के ऊपर है मेरा। तो वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं। नकुल पिता मतलब नकुल के पापा,
पिछले प्राचीन समय में ना बच्चों के नाम पे मम्मी पापा का नाम ले लेते थे, नकुल पिता। बहुत वृद्ध हो जाते हैं और वो जाते हैं भगवान बुद्ध के पास, बोलते हैं कि मैं रोज नहीं आ पाता आपके विहार पे, और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता, मैं क्या करूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। वृद्ध हो गए थे, तो वो कोई सहानुभूति पाने के लिए वो नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा मार्गदर्शन दो ताकि मैं आगे अच्छे से मृत्यु को प्राप्त करूं, या जो भी मुझे हो तो ठीक से हो। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि तुमको मालूम है, वो श्रोतापन्न थे, वो बोले तुमको मालूम है कि शरीर दुखों का कारण है, शरीर दुख देगा ही, और वो शरीर नश्वर है, वो तो धीरे धीरे नष्ट होगा ही। वृद्ध हो गए तो अब तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी, पर अपने मन को आप स्ट्रांग करके रखो। पूरे समय अपने मन को धम्म की तरफ केंद्रित करके रखो। ऐसे बोलते हैं कि शरीर से पीड़ा हो पर मन से पीड़ा नहीं हो। तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, पर वो आगे चले जाते हैं प्रणाम करके। तो सारीपुत्र बोलते हैं, उनको मिलते हैं, बोलते हैं अरे सारीपुत्र, बोलते तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ी चमक वो दिख रही है, भगवान बुद्ध के पास से आ रहे हो क्या? बोले हाँ, मैं उनके प्रवचन सुन के आ रहा हूँ। बोले क्या बोले? तो ऐसे ऐसे बताए मेरे को। तो बोले तो तुमने पूछा नहीं भगवान बुद्ध से कि शरीर पीड़ित हो पर मन पीड़ित नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, आप ही बता दीजिए। तो सारे पुत्र कहते हैं कि जब तक कि आप अपने आप को बॉडी और माइंड से, अपनी बुद्धि से अपने को आइडेंटिफाइड करते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा शरीर, तब तक के आपको शरीर का दुख होगा ही। जब आप, क्योंकि शरीर का तो दुख है, पर जब वो मेरा का भाव आ जाता है ना, तो शरीर का दुख, मन का दुख, दो तीर एक साथ लगते हैं। तो शरीर का दुख तो आएगा ही, क्योंकि शरीर है, मरण धर्मा है उसका। मन को अगर स्ट्रांग करोगे तो सिर्फ एक ही तीर लग रहा है। तो आप अपने मन को स्ट्रांग करके रखो कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं जाऊंगा भी, इस दुनिया से भी विदा होऊंगा तो बहुत अच्छी जगह जाऊंगा, मुझे क्या चिंता करनी है, ऐसे करके उसको समझाते हैं तो वो खुश होके जाते हैं। तो बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है वो अपने आध्यात्मिक विकास के अनुपात में मन को स्वस्थ रखने में सक्षम है। अब जो अरहंत है वो तो पूरी तरीके से भैया पूरे, अब जैसे भगवान बुद्ध है, या हमारे रामकृष्ण थे, टॉरकॉम थे, पत्री जी थे, निसाग दत्त थे। अब उनको जब कैंसर हुआ, परेशान हुए, तबीयत खराब हुई, तो वो थोड़ी रोए, मुझे दर्द दे रहा है या मुझे यहाँ पीड़ा हो रही है, अच्छा डॉक्टर को लाओ, दूसरे डॉक्टर को बदलो। हम तो डॉक्टर्स चेंज कर लेते हैं ना, पीड़ा अगर कम नहीं हुए तो। पर वो तो साक्षी भाव से हर एक को सहन कर रहे हैं। तो बोले इसीलिए जितना आपका माइंड धम्म में वो होगा, एक केंद्रित रहेगा, आपका मन स्ट्रांग रहेगा, आपको शरीर की पीड़ा कम महसूस होगी। और बुद्धिज्म में कई जगह भोजंग, एक उनका पाठ है, सुत है, भोजंग के पाठ का समर्थन करते हैं हेल्दी होने के लिए, मतलब हेल्थ हीलिंग के लिए। महाकश्यप और महामोगलैन जब बीमार थे तो भोजंग पाठ का ही किया गया था। ऐसे और भी कई हैं, बताऊंगी आगे। फिर एक अवसर पर एक भिक्षु थे गिरिमानंद, वो बहुत बीमार थे। तो भगवान बुद्ध आनंद को बुलाते हैं, बोलते हैं जाओ उसके पास और उसको 10 बोधों की शिक्षा दो ताकि वो स्वस्थ हो जाए। अब 10 बोध मतलब कि ये संसार अनित्य है, शारीरिक अगर फिर से शरीर मिला तो उसके भी परिणाम बुरे हैं, क्योंकि शरीर ही दुख है, जन्म ही दुख है ना। तो वो वैराग्य, संसार से विरक्ति, और आनापान सती मेडिटेशन, ये उसको जाके सिखाओ। गिरिमानंद को वो जाके भगवान आनंद उनको सिखाते हैं और वो हील हो जाते हैं। तो कहीं पे मंत्रा चैंटिंग का बारे में बताया गया, कई बार अपने इस संसार की अनित्यता के बारे में भी सोचने के लिए कहा गया है। अब एक बार क्या होता है कि एक न्यूली इनिशिएटेड भिक्षु था जो बिल्कुल भी फेमस नहीं था, वो बहुत बीमार पड़ता है। तो भगवान बुद्ध उसके पास जाते, तो वो उठने के लिए करता है पर उठ नहीं पाता। बोलते भगवान बुद्ध बोलते बैठो बेटा बैठो। बोले अच्छा ठीक है, तो तुमको पहले से पीड़ा कम हो रही है या बढ़ रही है? तो बोलता है मेरी तो पीड़ा बहुत बढ़ रही है और मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो तुमने क्या कोई शील का यानी कि सदाचार का उल्लंघन किया है? तो कहता नहीं, मैंने कोई सदाचार का उल्लंघन नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया,
हिंसा नहीं की, जो भी पांच उनके, इनके तो 8 शील हैं भिक्षुओं के, मैंने कोई भी शील का भंग नहीं किया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर जब तुमने शील भी भंग नहीं किया, सदाचार को नहीं तोड़ा, तो फिर तुमको मतलब गिल्ट क्यों है? क्योंकि वो बोलता है ना कि मुझे पश्चाताप है, बहुत गिल्ट है। तो बोले क्यों है फिर? तो इतना सुंदर भिक्षु बोलता है कि आपकी शिक्षाएं सिर्फ शील पे ही नहीं है, आपकी शिक्षाएं विरक्ति पे भी हैं, उसमें मैं नहीं काम कर पा रहा हूं। क्योंकि देखिए, विरक्ति, वैराग्य इजी नहीं है। अपने परिवार से मोह छोड़ना, मतलब वो तो भिक्षु था, चलो जो भी है, पर उनके पास भी तो इंद्रिय सुख है ना भाई। भाई हर एक का है, भोजन का है, सेक्स का है, मनोरंजन का है, हर एक का सुख का हर एक का पास है। विरक्ति, वैराग्य सबसे डिफिकल्ट है इस दुनिया में। कैसे आप अपने बच्चों से प्यार करोगे पर अटैच्ड नहीं रहोगे, है ना? तो चलो अब भिक्षु की बात करते हो, तो भिक्षु बोलता है कि आपकी सिर्फ सदाचार पे थोड़ी, आप तो विरक्ति के लिए भी बोलते हो, इंद्रिय सुख के लिए, पर मुझे अभी वो विरक्ति नहीं आई है। तो भगवान बुद्ध इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं साधु साधु साधु, और फिर उनको उसको इंद्रिय विरक्ति की उपदेश देते हैं। और कहा जाता है कि वो तुरंत उसी समय श्रोतापन को प्राप्त कर लिया, कि इंद्रियां अनित्य हैं, जितने भी इंद्रियों का सुख है वो अनित्य है, दुख की ओर ले जाता है, और हम सभी अनात्म हैं, इसलिए मैं मेरा कुछ नहीं मानना चाहिए। तो फिर उसको बन जाता है श्रोतापन। फिर एक बार उनके जो सबसे बड़े भिक्षु थे, अनाथ पिंडिका, जिन्होंने सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध को दान किया था, मैंने आप लोग को बताया भी है, पूरे सोना भर के, जो खेत भर के सोना था उसके बराबर एक जमीन खरीद के जेतवन दिए थे। और आज भी जेतवन को हमेशा अनाथ पिंडिका का जेतवन कहा जाता है। वो बहुत बीमार पड़ते हैं। वो मेडिटेशन नहीं करता था, पर शील का पालन बहुत अच्छे से करता था, और दान में तो वो अव्वल था। तो कहीं कहीं पे श्रोतापन में ना एक कंडीशन भी है कि जिसने निस्वार्थ भाव से बहुत दान किया हो तो वो भी श्रोतापन्न हो जाता है। स्टेजेस बाद में बताऊंगी, अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए। तो ये जब बीमार पड़ता है तो सारी पुत्र को बुलाता है, सारी पुत्र उसको कैसे इन लोग हील करते हैं। अब देख रहे हैं बीमार है अनाथ पिंडिका, तो वहां पे नहीं बोलेंगे कि मृत्यु मृत्यु, बोलते देखो तुमने बुद्ध पे विश्वास किया, तुमने संघ पे विश्वास किया, तुमने धम्म पे विश्वास किया, तुमने नैतिक गुणों पे विश्वास किया, तुमने पूरे जीवन अपने नैतिक गुणों को अपनाकर उसका पालन करते भी किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, दान धर्म किया, किसी के साथ हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, छल कपट नहीं किया, ये सब करके उसको याद दिलाते हैं कि देख तू कितना अच्छा व्यक्ति है। जब उसके नैतिक गुणों को याद कराया जाता है ना किसी भी व्यक्ति के, तो उसके अंदर में एक जॉय, एक आनंद की लहर दौड़ती है, और एक भविष्य के प्रति आश्वस्त भी हो जाता है कि यस, मेरा भविष्य तो सुरक्षित है, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं होगा। तो उसकी पीड़ा कम हो जाती है, बोलते हैं। और कहा जाता है कि जब सारी पुत्र अनाथ पिंडिका को यह सब समझा रहे थे, तो वो तुरंत उठ के हील हो गया, और जो उसके लिए खाना बनाता वो बैठ के परोस के सारी पुत्र को खाना खिलाता है, जबकि वो बिस्तर पे था, शैया पर। बताइए उसको इतना खुशी होती, क्योंकि उसने बहुत पुण्य किया था और शील कभी भी भंग नहीं किया था। तो वो जो जॉय थी वो हीलिंग में फास्ट कर दी। तो बुद्ध सलाह देते हैं कि बीमार होने पर भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर मेहनत करने से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि बीमारी ज्यादा खराब हो जाए। तो जितना हो सके धम्म का श्रवण और धम्म का पालन करते रहना चाहिए। और यदि आप रिकवर हो गए बीमारी से, तो फिर कोई ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो बीमारी लौटा है, तुम नहीं जानते। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी पे तुरंत अपने काम को जारी रखना चाहिए। अर्थात बीमारी में भी मेडिटेशन, अच्छे विचार, शील, ये सब करना जरूरी है। मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जो सही, हम जजमेंट बोलते हैं नहीं करना चाहिए, पर मैंने कई लोग को देखा है कि जो बहुत ज्यादा वाहिगुरु वाहिगुरु करते थे, मेरे बहुत नियर एंड डियर, नाम मैं नहीं लूंगी, उनको मैंने देखा जो
सुबह शाम उनका नाम लेते थे, रोज शाम को जाके क्या बोलते हैं, गुरबानी को पढ़ते थे। उनकी मृत्यु के समय के 1 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने उनका नाम उनके मुंह से मैंने लेते हुए नहीं देखा। उनकी ऐसी विरक्ति, ऐसा अविश्वास हो गया था कि देखिए, परिवार से तो मोह छूट गया उनका, पर ईश्वर जो वाहेगुरु वाहेगुरु करते थे उससे भी उनको नहीं रहा। हम बोलते थे वाहेगुरु बोलो, तो वो नहीं बोलते थे, मतलब उनको कोई मतलब नहीं था, ऐसे लगता था। तो अब जब मैं इतना सब कुछ पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी ऑब्जर्व करते रहती हूँ कि कम से कम हमको अपनी प्रेयर करनी चाहिए कि हमारी लास्ट ब्रेथ तक के हमको अपने भगवान को, अपने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना जारी रखना चाहिए। इतनी तो प्रेयर करें कि भाई उनके चरणों में ही हम लोग अपने शरीर को छोड़ें। हमको नहीं मालूम हमारी मृत्यु कब होएगी, तो आखिरी टाइम तक के अपने को अपने सोर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। मैं उनकी मानसिक स्थिति नहीं जानती कि वो किस हाल में थे, किस पीड़ा में थे, पर ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, पता नहीं। अब वही मैं कह रही हूँ ना, जजमेंट में नहीं कर रही हूँ, परंतु सिर्फ ऑब्जर्व करते एक प्रेयर करती हूँ कि चलिए। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि सबसे मेन चीज मेडिसिन और हमको केयर करना ही नहीं, बल्कि मन को अच्छे और शांत विचारों की तरफ ले जाना बुद्धिज्म में बार बार जोर दिया जाता है। कि जब भी कोई पेशेंट हो, और अगर वो मेडिटेटर है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसको आध्यात्मिक गुणों का स्मरण कराया जाए, तो उसके मन में एकदम जॉय पैदा होएगा। और जो केमिकल क्या बोलते हो, हार्मोन्स वगैरह निकलेंगे ना, वो पॉजिटिव और स्वस्थ तरीके से बदलने में, उसको स्वस्थ करने में सक्षम होते हैं। एक सुत है, अब यहाँ पे सुत का नाम नहीं लेती, उसमें बताते हैं कि एक भिक्षु धम्म श्रवण कर रहा था। सामने धम्म की देशना दी जा रही थी, वो चुपचाप से सुन रहा था, और पीछे से कोई आके सांप उसको काट देता है। अब उसको पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे उसको लगता है कि मेरे में कुछ हो रहा है, उसको पीड़ा होने लग गई। तब देखा उसने कि सांप ने काट लिया है। अब मर रहा तो है क्योंकि सांप काट लिया है, पर वो बोलता है कि मुझे तो आध्यात्मिक गुणों की तरफ ही ध्यान देना है, क्योंकि ये कहा गया है बुद्धिज्म। तो वो पूरे मन से सुनते सुनते अपने शील, अपने आध्यात्मिक गुणों की तरफ ध्यान करते जाता है। तो कहा जाता है कि वो, उस भिक्षु का नाम भी लिया हुआ है, लिखा हुआ है कि उस समय उसका विष मतलब खत्म हो गया। और जब उसने अपने चरित्र की, बोलते ना, मतलब कोई पाप उसने कुछ गलत नहीं किया था, तो उस समय जो उसके अंदर जॉय और संतुष्टि का संचार हुआ था, वो विषनाशक का काम करने लग गई। ये जो उस समय जॉय पैदा होता है ना, जो हीलिंग फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे सक्रिय हो जाते हैं। इसी के लिए जब अच्छा जो मेडिटेटर होते हैं बुद्धिज्म में, या वो, उन लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, उन लोग कई सुत्तों का पाठ किया जाता है उनके सामने, या वो खुद भी करते हैं, जैसे मोर परित, बोझंग, रतन सुत, महामंगल सुत, ये सब का पाठ किया जाता है। देखिए वहां पे भी पाठ किया जाता है। आप हिंदू हैं तो आप महामृत्युंजय जाप करिए, या और कोई होगा तो उनका जाप करिए, गणेश जी का जाप करिए, हनुमान जी का जाप करिए, पर करिए। वो ये कहते हैं ताकि आपके हीलिंग फैक्टर्स एक्टिव हों। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म में सिर्फ जो लाइलाज बीमारी के जो पेशेंट हैं उन लोग को काउंसलिंग करने के लिए ही बताया जाता है, नहीं। अगर मृत्यु पास में है तो उस विषय को टाला नहीं जाना है। मृत्यु की वास्तविकता और उसको बिना दिखावे के स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और पेशेंट को समझाया जाता है कि यदि मृत्यु भी आ रही है तो बिल्कुल अपने सर्व स्वीकार भाव से और शांति के साथ इस दुनिया को छोड़ के जाओ। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी है, नकुल माता नकुल पिता, बताई हूँ ना, आदर्श पति पत्नी थे। जब उसके नकुल पिता बीमार पड़ते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है उनको, और वो उनकी वाइफ देख के समझ जाती हैं। तो अब उसको कैसे काउंसलिंग करें,
क्योंकि देखिए, जब अगर चिंता करेगा इंसान अपने परिवार की, तो बुद्धिज्म में या हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि जब परिवार से अटैचमेंट हो जाता है तो वो परिवार में ही कुत्ते बिल्ली या के रूप में आ सकता है, क्योंकि उसको रहना है उस परिवार के साथ। सांप बन के, हमारे हिंदू में भी कहते हैं ना, हम सांप कुत्ता बिल्ली बन के आ जाते हैं, या प्रेत बन के उस घर के आसपास घूमते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय चिंता करना बहुत बुरा माना जाता है हर धर्म में, खासकर जो रीइंकार्नेशन मानता है, क्रिश्चियनिटी में नहीं। तो अब नकुल पिता को नकुल माता क्या कहती है? बोलती है कि कृपया आप मृत्यु का सामना चिंता से न करें। जो चिंतित रहता है उसके लिए मृत्यु कष्टदायक होती है। बुद्ध ने बताया है कि जो चिंता से मरता है उसके परिणाम क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ये चिंता हो रही है कि आपकी मृत्यु के बाद इस परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, तो आप बिल्कुल मत सोचें मैं कताई बुनाई कर सकती हूँ, मैं आपके नहीं रहने पर पालन पोषण कर लूंगी बच्चों का। अगर हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं फिर से शादी कर लूंगी, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें, क्योंकि हमने उत्तम आचरण के साथ शुद्ध और स्वस्थ मैरिड लाइफ हम लोग ने बिताई है, और मैं शादी नहीं करूंगी। हो सकता है आपको ये चिंता हो कि मैं बुद्ध और संघ की सेवा में लापरवाही बरतूंगी, तो ऐसा भी मत सोचिए। आपकी मृत्यु के बाद मैं और अधिक समर्पित रहूंगी बुद्ध और संघ के प्रति। अगर आपको लगता है कि मैं नियमों का पालन नहीं करूंगी, तब भी संदेह मत रखिए। नैतिक आचरण का पूरी तरह से पालन नहीं करूंगी, तब भी आप कोई चिंता मत रखिए, मैं नैतिक आचरण पूरा करूंगी। और अगर आपको डर लग रहा है तो कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, या मैं तो आप उसको बुद्ध से, भगवान बुद्ध से पूछ सकते हैं। अगर आपकी बीमारी देख के मैंने आंतरिक मानसिक धैर्य को खो दिया है, मतलब एकदम इम्पेशेंट हो गई हूं, तो ऐसा भी नहीं है। जितना एक आदमी को, एक गृहस्थ को मानसिक धैर्य प्राप्त करना चाहिए, उतना मैंने प्राप्त किया है। अगर इसमें भी आपको संदेह है तो भगवान बुद्ध से पूछें। मैं बुद्ध के धर्म में निपुण हूं, बिना किसी के सहारे के, बिना संदेह मुक्त हूं। शक हो तो बुद्ध से पूछ लो, पर आप चिंता मत करो, क्योंकि यह दुख देगी और बुद्ध इसे दोष देते हैं। बुद्ध के द्वारा ऐसे चिंता वाली मृत्यु प्राप्त करना की निंदा की गई है। जब ऐसा नकुल माता कहती हैं तो नकुल पिता को बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा इस संसार में, तो भी मेरी वाइफ सक्षम है कि वो अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी जारी रखे और संसार के कर्तव्यों का भी पालन पोषण कर सके। तो वो चिंता मुक्त हो जाते हैं, और जैसे वो चिंता मुक्त हो जाते हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं भगवान बुद्ध के पास, बोलते हैं देखो मैं बीमार पड़ा बुद्ध, और मेरे को नकुल माता ने ऐसा ऐसा बोला। तो नकुल पिता को बोलते हैं भगवान बुद्ध की तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको ऐसी उत्तम पत्नी मिली है, क्योंकि रोगी को जितनी दवाइयों की जरूरत होती है उससे ज्यादा मनोबल की जरूरत होती है। फिर एक महानाम नाम का भिक्षु था, वो कहता है कि जब ये वाला रहने तो मैं इसको नहीं बताती है तुम लोगों, सिर्फ एक सार बताती हूँ उसका, कि जब भी क्योंकि ये सिर्फ बुद्ध बुद्ध के ऊपर है ना, तो आप लोग संघ से शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, मैं रिलेट कर पाती हूँ तो मैं इसीलिए लिखी थी। बस इतना समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए आपके घर में कोई है ऐसा, तो आप उसके नैतिक गुणों की ना व्याख्या करिए, उसको याद दिलाइए उसने कितने अच्छे से नैतिक काम किए, कितने अच्छे से दान धर्म किया, कितने लोगों की मदद की उसने, या कितने लोग को उसने फॉरगिव किया, मतलब उसके जितने जीवन के अच्छे काम है उसको याद दिलाइए, बार बार उसको दोहराइए, ताकि उसको याद आए कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया था। बुरे कोई भी फेलियर उसका मत याद दिलाइए, क्योंकि हर एक में फ्लॉज होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे काम उसको याद दिलाइए। फिर धीरे धीरे ना जैसे बुद्धिज्म में है कि उसको ना विरक्ति कराते हैं कि तुम्हारे को क्या अपने मम्मी पापा से अटैचमेंट है? तो बोलेगा हाँ। तो बोलो क्या है? इस जन्म में आपके माता पिता थे, पिछले जन्म में ये आपके मम्मी पापा नहीं थे, अगले जन्म में भी ये मम्मी पापा नहीं रहेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है ना? तो इससे मोह छोड़ दीजिए आप, इससे विरक्ति पा लीजिए। इस जन्म में थे, आपने अच्छे से काम किया, उनका अच्छे से सेवा की, बस छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आपकी वाइफ आपके बच्चों से आपको अटैचमेंट है? तो बोलेगा हाँ। तो फिर उसकी लालसा को, उसके अटैचमेंट को छुड़वाइए।
कि ये भी अनित्य है, पिछले जन्म में नहीं थे, अगले जन्म में नहीं रहेंगे, इस जन्म के लिए थे, आपने भरपूर जिया, भरपूर उनको सुख दिया, आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो उनसे भी विरक्ति, वैराग्य लीजिए, मतलब उनसे डिटैच होना शुरू हुई है। फिर वहां से भी हुए तो फिर बोले अगर आपके पास कोई इंद्रिय सुख की इच्छा है, कई लोग को भोग की रहती है, खाने पीने की, कई लोगों को कुछ और रहती है, नाम प्रसिद्धि की, जो भी रहेगी, उनसे भी उनको डिटैच कराइए। धीरे धीरे उनको सबसे डिटैच, तीन सब चीजों से, इंद्रिय सुख, माता पिता, बच्चों, इन सबसे, मैं, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी आए कितना, सबसे डिटैचमेंट छुड़वा दीजिए। कि जो सबसे अमीर व्यक्ति है इस दुनिया का, वो भी 1 रुपए नहीं लेके गया तो आप भी नहीं लेके जाओगे, जो छोड़ के जा रहे हो ठीक है, आपने दे दिया ठीक है। फिर उसके बाद उसको वहां के सुखों का लालच दीजिए कि देखो, जितनी भी हमारे इंद्रिय सुख है उससे ज्यादा सुख हमको देवलोक में मिलता है। देवलोक में अगर आप चले गए तो वहां पे अनंत काल तक के आप देवलोक के सुख भोगेंगे। उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, वहां चले गए तो वहां पर भी आप सुख भोगेंगे। और अगर वो बहुत इवॉल्व है तो उसको पुनर्जन्म के एंड तक के लेके जाइए कि क्या है, अगर ब्रह्म लोग भी पहुंच गए, देव लोग भी पहुंच गए, तो वो भी तो अनित्य, आखिर तो वापस फिर मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। तो कोई इच्छा ही मत रखिए, न देवलोक की, न ब्रह्मलोक की, न इस मनुष्य लोक की, मतलब सुखों की। सीधा एंड ऑफ री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म की, मतलब कोई तृष्णा ही नहीं रहेगी तो मुक्ति हो जाएगी। तो बोले ऐसे करके बुद्धिस्ट लोग एक दूसरे को इंस्पायर्ड करते हैं। चलिए हम निर्वाण तक के नहीं लेके जाए, पर कम से कम हम अपने परिजनों को देवलोक या ब्रह्मलोक तक के तो हम पहुंचा सकते हैं ना, अपने वाणी से, अपने समझ के द्वारा। ये काउंसलिंग का सर्वोच्च रूप है। ये ना तभी होगा, डिटैच तभी होगा जब वो मेडिटेटर हो और काफी अच्छे से उसने पालन किया हो। अब कोई संसारी व्यक्ति है जिसको अभी शराब पीने में मजा आता है, क्लब जाने में मजा आता है, अब उसको आप बोलोगे कि इंद्रिय सुखों को छोड़ दो तो वो तो नहीं छोड़ेगा। ये इवॉल्व जो मेडिटेटर्स हैं उनके लिए है। तो मैंने एक शॉर्ट में बता दिया। तो एक भिक्षु था दिगवु, बहुत प्यारे प्यारे इनके सोते, बीमारी के ऊपर इतने सोते हैं, मैंने इतने स्टडी किए हैं, उसमें से छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। दिगवु करके एक है, वो सोतापन्न था, भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं तो उसको 3 गुणों का याद दिलाते हैं, वही अनित्य, दुख, अनात्म। तो बोलता है हाँ मुझे, मैं अनुभव कर चुका हूँ। फिर उसको और 6 गुणों के बारे में बताते, तो बोलते नहीं नहीं मुझे मालूम है। तो बोले मालूम है तो तुम क्यों इतना, मतलब ये शरीर को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो। बोले नहीं मुझे एक ही चिंता है, मेरे पिताजी का क्या होगा। उसके पिताजी बगल में खड़े थे, ज्योतिपाल करके, क्या नाम है वो, उनको उनको बहुत दुख होगा, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूं और उनको दुख होगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो तुम मेरी चिंता मत करो, जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो तुम। और भगवान बुद्ध उसको समझा के और फिर चले जाते हैं स्माइल देके। अब दिगबू को समझ में आ गया कि मैं एक चीज से अटका हुआ हूं, मेरे पिताजी की चिंता कि मेरे बाद क्या होगा। और पिताजी ने बोल दिया कि तू जा बेटा, तू पहले से भगवान बुद्ध की बात सुन। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जाने के थोड़े दिनों के बाद ही उसने मृत्यु को प्राप्त किया और वो अनागामी बने। क्योंकि कई बार आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फंसा रहता है मोह। इसीलिए कहा जाता है ना कि उसको विरक्ति कराना चाहिए, वैराग्य दिलाना चाहिए कि अरे सब ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। मैंने जब मेडिटेशन में नहीं आई थी और मेरे बीमार पड़ी थी और भी कई चीजों में हुआ था, तो मैं ना बहुत रोती थी। और इसलिए नहीं होती थी कि मैं मरने वाली हूँ, मैं इसलिए रोती थी कि मान लो मैं मर जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड को खाना कौन खिलाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो महापंडित है, वो तो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते सिवाय घर के, उनको होटल का भी खाना सूट नहीं करता और पसंद भी नहीं करते। तो वो खाना कैसे खाएंगे, मेरी बच्ची कैसे करेगी, मेरा बेटा कैसे करेगा, दोनों का मोह मेरे में है। कैसे करेंगे मेरे ये घर में तीनों लोग मेरे ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मैं अपनी मृत्यु से ज्यादा उनकी चिंता करके रोती थी। अब जब मेडिटेशन में आ गई, अब जब इतना हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब लगता है कि नहीं, सब हो जाएगा। और अब तो मैं हंस के बोलती हूँ अपने हस्बैंड को,
मैं चली जाऊंगी तो ऐसे ही सूरज उगेगा, ऐसे ही बारिश होगी। हाँ, तुमको मैं याद आऊंगी, पर सब चीज अपनी जगह से चलती, कोई की सूर्य नहीं रुकता, कुछ काम नहीं होता, ऐसे ही बारिश होते रहेगी और ऐसे ही सूर्य की किरणें निकलते रहेंगी, बस मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। तो ये हमको जो अपना अटैचमेंट है ना अपने घर वालों का, वो छोड़ना चाहिए। फिर यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। एक धनंजी था, धनंजी नाम का था, एक टैक्स कलेक्टर था। वो राजा का और आम लोगों का बहुत शोषण करता था। उसकी दो वाइफ थी। पहली वाली वाइफ बहुत अच्छी थी, उसकी संगति में वो भिक्षुओं की, संघ की, भगवान बुद्ध की सेवा की तरफ जाता, बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, बहुत कुशल कर्म किया। फिर जब उसने दूसरी शादी की तो वो बहुत अधर्मी थी उसकी वाइफ। तो उसके कारण फिर उसने सब छोड़ दिया, ये भिक्षु लोगों के पास जाना, संघ और ये धम्म मेडिटेशन वगैरह सब छोड़ दिया। तो जब एक बार सारिपुत्र वहां से कोई आता है तो पूछते हैं कि धनंजी कैसा, तो बोले धनंजी तो अब पुरान दूसरी बीवी के साथ खुश है और सब चीज छोड़ दिया है, आध्यात्मिक रूप से सुस्त हो गया, आलस्य हो गया है। तो उनको बहुत दुख होता है। फिर एक जगह उनको मौका मिलता है सारिपुत्र को, तो धनंजी को जाके समझाते हैं कि देखो, जो भी तुम ये गलत काम कर रहे हो, छल कपट से पैसे कमा रहे हो, इन सब का बहुत परिणाम बुरा होगा। पर वो ध्यान नहीं देता। हाँ ठीक है ठीक है, सारिपुत्र चले जाते हैं। अब ये धनंजी बहुत बीमार पड़ता है। उसके सर में जो दर्द होता है वो रुकता ही नहीं है, और मतलब दर्द के मारे चीखते रहता है, और वो सारिपुत्र को बुलाता है। तो सारिपुत्र आते हैं उसके पास। अब देखिए, जो एनलाइटेंड लोग हैं उनकी बातों में वही बातें मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपके सर में जू नहीं रेंगेगी, है ना। क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी मेडिटेटर हूं। पर जब वो सारी पुत्र जो अरहंत है, जब वो समझाएंगे तो उनकी बात तो एक अलग ही लेवल की होगी, है ना। तो आप इमेजिन करिएगा कि धनंजी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो उसको पहले ना पूरे नर्क के बारे में बताता है कि नर्क में ऐसे ऐसे होते हैं, जितने बुरे कर्म करते हैं ना वो नर्क में ही जाते हैं। फिर धीरे से उसका ध्यान देवलोक में जाता है। जो दान पुण्य करता है, जो लोगों की परोपकार का काम करता है, वो देवलोक में जाता है। देवलोक के भी सब बताते हैं, चातु महाराजिका, यामलोक, निम्नारति, पार निम्नावर्ती, और सब सब बताते हैं। तुसित लोक, तवतीस लोक, ये सब के बारे में बताते हैं। फिर धीरे से उसको ब्रह्मलोक की तरफ लेके जाते हैं। 16 जो ब्रह्मलोक है उसकी तरफ लेके जाते हैं। और वो सुनते रहता है एकदम धर्म पे। और ब्रह्मलोक में जाने का क्या रास्ता है? चार है। मैत्री, सबके प्रति प्रेम और अच्छाई की भावना। दूसरा करुणा, दूसरों के दुख पर दया करना। मुदिता, दूसरों की खुशी में आनंद। सबसे डिफिकल्ट है लोगों के लिए मुदिता। दूसरों की खुशी में आनंद महसूस करना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है। कोई पैसा कमा ले, पड़ोसी के पास न्यू कार आ जाए, आप खुश होके दिखाइए। आपका कोई रिश्तेदार जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उसकी लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की, आप खुश होके दिखाइए। आपके कोई जो शत्रु जिसको आप समझ रहे हो, उसके घर में गाने बजाने हो, शादी ब्याह हो, और आपके घर में बच्चे बैठे हो कुंवारे, तब आप खुश होके बताइए। मुदिता इस दुनिया में मैं सोचती हूँ बहुत बहुत डिफिकल्ट है। पर ब्रह्म विहार में है, आपको खुश होने की आदत होनी चाहिए। जो भी सामने वाला पा रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सुख हो, वो अपने कर्मों के कारण पा रहा है। उसको फ्री में कुछ भी नहीं दिया गया है। इस ब्रह्मांड में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज को बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, सबके लिए समानता का भाव। ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड लोग के लिए, अपने परिजनों के लिए बहुत अच्छा, और बाकी अपने शत्रुओं के लिए बिल्कुल गलत। देखिए, ये भी बहुत डिफिकल्ट है ना। हम किसी रेपिस्ट को संभाव से देखें तो वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए ठीक है, उनको जब धनंजी को ये सब समझाते रहते हैं तो उसका भाव इतना मजबूत हो जाता है। मतलब ये सब बताते रहते हैं कि आपका ये ब्रह्म विहार इतना मजबूत हो कि चारों दिशाओं में फैल जाए, हर प्राणी तक के, सब प्राणी सुखी हो, यहां तक के चले जाए। फिर जब वो जाने लग जाते हैं सारी पुत्र, तो धनंजी को याद आता है कि मैं भी पहले अच्छे कर्म करता था। तो बोलते हैं कि सारी पुत्र जा रहे हो तो भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम कहना। और थोड़े ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद धनंजी की मौत हो जाती है, और कहा जाता है कि वो ब्रह्मलोक में जन्म मिला, क्योंकि वो चिंतन कर रहा था ब्रह्मलोक की। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं,
मेडिटेशन किया है और अगर आपने शील का पालन किया है तो आपको वही लोक मिलेगा। भगवान बुद्ध ने पूरे सूत्र में यही बताया है। पर यदि आपने बुरे कर्म भी किए, अच्छे कर्म तो किए, शील का भी पालन किया, बुरे कर्म भी किए, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि भले ही कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे बुरे काम करे, मरने से ठीक पहले अगर उसको सही सलाह मिलती है, जैसे अच्छी जगह ब्रह्मलोक जाना, तो वहां पे भी जन्म मिल सकता है। पर ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। धनंजय के पहले से अच्छे गुड कर्मास इकट्ठे थे इसीलिए, और बुरे कर्म कम थे इसीलिए वो बुरे कर्म करने के बावजूद वो ब्रह्मलोक में गया। वो कम टाइम रहेगा जितना उसका पुण्य का था। तो मरने के आखिरी लम्हे बहुत कीमती हैं। सही मार्गदर्शन से कोई भी बेहतर जन्म पा सकता है। इसके लिए अंदर आपकी मोरालिटी होना जरूरी है। बुरे कर्मों को पूरी तरह माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार का मौका हमेशा रहता है। जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं रखता है, जिसने अनैतिक जीवन जिया है, उसको मृत्यु के समय भय और घबराहट घेर लेगी। जो धर्म में विश्वास करता है, आचरण शुद्ध है, तो वो मृत्यु को शांत मन से स्वीकार करता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय ग्लानि और भय ही सबसे बड़ी पीड़ा के कारण है। भय और गिल्ट, और इन्हीं भावनाओं के कारण जन्म निर्धारित होता है। एक व्यक्ति था महानामा, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से शील का पालन करता था। तो वो भगवान बुद्ध के पास आके बोलता है कि मान लो कोई, जैसे हम लोग कर रहे हैं सब कुछ धर्म वगैरह का करने के लिए, फिर अचानक कोई हिंसा से मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए सड़क दुर्घटना में, या कुछ और कुछ हो जाए, तो भविष्य क्या होगा? क्योंकि आखिरी थॉट मायने रखता है। अगर उस समय हमको भय हो गया या डर लग गया, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो भी आसक्ति याद आ गई, तो कैसे करेंगे हम? भाई अभी तो हम कर रहे हैं, परंतु हिंसक मृत्यु, सड़क दुर्घटना हो गई तो, क्योंकि यहाँ पे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पर जब रोड में चलो इतनी ट्रैफिक देखो तो मुझे डर लगता है। बोले तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने सदाचार, संयम और धर्म का पालन किया, उसे ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर घी से भरा बर्तन पानी में टूट जाए तो बर्तन के टुकड़े नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन घी हमेशा ऊपर आ जाता है। अर्थात क्या मतलब है कि अगर आपका मन शुद्ध है, आपने अच्छे कर्म किए हों, तो जैसे घी ऊपर उठता है तो आपकी भी चेतना ऊपर के लोकों में जाएगी। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन सद्गुणों से भरा मन हमेशा ऊंचे लोकों की ओर उठता है। तो अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, फिर यहाँ पे एक बस मैं बताऊंगी, कुकुर वाटिका का बहुत अच्छा बता रहे हैं। जैसे कई लोग में ना पशु प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, और भगवान बुद्ध के समय में ना कई योगी ऐसे थे जो, अभी भी अपन लोग देखते हैं ना, त्रिशूल में खड़े रहते हैं, एक पैर में खड़े रहते हैं, तपस्या तपस्या, वो तो फालतू बोलते हैं ना भगवान बुद्ध। तो उस समय में 2600 साल पहले ये होता था कि कई लोग ने, एक भिक्षु था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, क्या अच्छा ही नाम तो भूल गई हूँ। वो ना कुत्ते के समान रहता था, मतलब चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, कोई खाना उसको फेंक के दे देगा तो कुत्ते के समान खाएगा, नग्न रहता था, और बस वैसा ही है ना। उसको लगता था कि मैं ये जो कुत्ते के समान चुपचाप बैठ के नग्न होकर और बिना मांगे जो मुझे मिल रहा है वही खा रहा हूँ, ये तपस्या है मेरी, मैं शरीर का तप कर रहा हूँ, तो मेरे को ब्रह्मलोक मिलेगा। एक था जो बैल के समान काम करता था, बैल के समान बिहेव करता था, मतलब चुपचाप बैठा रहेगा, वैसे ही वो थोड़ा सा कहानी के रूप में है। तो वो सोचता था कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, क्योंकि वो शरीर को तपा के अपने बिल्कुल एक पशु के समान, मानव होने के बावजूद पशु के समान बैठ के प्रिटेंड करके सोचते थे कि हम ब्रह्मलोक जाएंगे। तो वो भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि हम कैसे जन्म पाएंगे? तो बोलता है मत पूछो। बोलते नहीं नहीं बताओ आप। बोलते नहीं मत पूछो, 3 बार पूछते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते सुनो, तुम अगले जन्म में कुत्ते बनोगे और तुम अगले जन्म में बैल बनोगे। बोलते भैया हम दोनों रोने लग जाते कि हम पूरा जीवन ऐसे बिता दिए, हमको क्या हम बता रहे हैं। तो जैसे आपकी भावना होती है ना, जैसे आपके कर्म रहते हैं पूरे जीवन भर के, वो ही आपका अगला डेस्टिनेशन तय करती है।
तो अगर मान लो आपने अच्छे काम किए, ब्रह्म के समान विचार रहे, ब्रह्म के समान कैसे विचार है, ब्रह्म भगवान ब्रह्म थोड़ी आ रहे हैं, ब्रह्म के विचार जो ब्रह्म विचार बताए हैं वही मेता, करुणा, मुदिता, संभाव, उपेक्षा, ऐसे अगर आपने करे और हमेशा ब्रह्म के बारे में सोचे, ब्रह्मलोक के बारे में सोचे, तो आपका जन्म ब्रह्मलोक में ही होगा। मृत्यु की तैयारी वास्तव में जीवित रहते हुए ही करनी होती है। पर मृत्यु के समय अपने विचारों को तो हम ऊपर उठा लें, भैया अच्छा है, अच्छे अच्छे गुणों को, धम्म में विश्वास होना भी जरूरी है, विवेक भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए। पर अगर किसी के में है ही नहीं ये गुण पूरे जीवन भर में, तब कैसे वो करेगा? भाई नींव अगर मजबूत होगी तब तो इमारत सही तरीके से रखी जाएगी, जब इमारत ही कमजोर है तो कहां से हो पाएगा? तो जीवन में उसका पालन करना चाहिए। और जब पालन करते हैं, चलो थोड़ा बहुत उसने पालन किया, शील वील का, मेडिटेशन भी कर रहा है, अच्छे अच्छे गुण भी है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा पर फिर भी कुछ हद तक ये कर रहा है, तो बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि उस समय ऐसे बीमार व्यक्तियों के पास जाके, गंभीर रूप से बीमार लोग के पास जाके भिक्षु जाके परिसुतों का पाठ करते हैं। वही जो पाठ करेंगे वो याद दिलाएंगे उस लोगों की, उस चीजों की, तो फिर वो अच्छे लोक में पैदा होगा। अब जैसे मान लीजिए कई लोगों के पेशेंट लोग, कई लोगों के प्रियजन कोमा में चले जाते हैं, तो अब बोलते हैं कि उस समय क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस दे, वो तो कोमा में है। भाई ये तो परिसुद्ध तो वो तब पढ़ेंगे, या महामृत्युंजय जाप तब चलाएंगे जब आदमी होश में है, सुन रहा है महामृत्युंजय जाप। मान लो वो कोमा में है तो वो क्या सुनेगा? तो बुद्धिज्म में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो निष्क्रिय है। हो सकता है कि उसका मन उससे भी कहीं ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि उस समय जीवन से चिपके रहने और मृत्यु का विरोध करने के बीच में गहरा मानसिक संघर्ष चलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगी। उसको जीवन से चिपके रहना है और मृत्यु पास में, तो मृत्यु को प्रतिरोध कर रहा है वो, तो वो दोनों तरीके से वो फंसा हुआ है बीच में। सबसे मृत्यु का डर सबसे ज्यादा तब होता है जब उसमें कोई गिल्ट होती है, ये महसूस होना कि उसे मानव जीवन का सही उपयोग नहीं किया और उसने एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। और जिसने भी अपनी लाइफ को अच्छे से जिया, अपॉर्चुनिटी को सदुपयोग किया, मेडिटेशन किया, दान पुण्य सब कुछ किया, सबसे प्रेम किया, करुणा की, उसको मृत्यु शांत और संतुष्ट मन से वो स्वीकार कर सकता है। इसीलिए मृत्यु के बाद का पुनर्जन्म आपकी स्पिरिचुअल लेवल या कर्म के अनुसार ही बताया जाता है। तो वो ये कहने का मतलब है कि अगर कोमा में भी है तब भी आप अगर उसके पास जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा अपशब्द न बोले जो उसका माइंड कैच करे, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि अचेत है, पर उसका माइंड सबसे ज्यादा काम कर रहा है। बहुत लोग कोमा में रह के अपने शरीर को छोड़ने का नहीं करते हैं, महीनों महीनों रहते हैं कोमा में। तो वहां पे भी बोलते हैं कि उस समय भी अगर आप ऐसे पेशेंट के पास जा रहे हैं जो कोमा में भी हैं या नहीं भी कोमा में हैं, जैसे भी आप पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस उसको हील करना चाहिए। उस समय आपके मन में कोई भी दुख, विलाप या द्वेष, मान लो सामने वाले ने आपसे कर्जा ले लिया, वो चुका नहीं रहा, अब मिलने जा रहा है, बेटा तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाया है, नहीं, कुछ भी नहीं। जो जाने वाला है उसके प्रति आपको करुणा रखनी है कि अब उसका जाने का वक्त हो गया, जो भी हमारे साथ उसने गलत चला, सही चला, जो भी करना है, शोक विलाप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसकी पीड़ा बढ़ सकती है। प्रेम, करुणा और शांत विचारों को हमको एमिट करना है, ताकि उसको मानसिक मरहम का काम कर सके, उसकी भय और चिंता को कम कर सके, उसके मन में शांति ला सके, सांत्वना प्रदान कर सके। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक और आरंभ है, एक ऐसा ट्रांजिशन जो हमारे कर्मों, विचारों और आंतरिक शांति से आकार लेता है। एक ट्रांजिशन है दूसरी लाइफ में, है ना? तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तब हमें उसे करुणा, प्रेम और शांति के वातावरण में सराउंड कर देना चाहिए।
हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन उस व्यक्ति के मन तक पहुंच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा में सुगंध फैलती है। तो जब भी आप जा रहे हैं तो आपकी एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां पर अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस और अपने इमोशन से उसको हील करें। उसके लिए मेता के विचार रखें कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे लिए मेरा मन प्रेम और शांति से भरा है, तुम सुखी हो, तुम भय से मुक्त हो, तुम प्रिय हो, जो भी आपको बोलना है। तो इस तरीके से जैसे अभी तक के हमने जैसे देखा कि नकुल माता ने बोला, देखिए एक वाइफ को अपने हस्बैंड को बोलना कितनी बड़ी बात होती है कि अगर तुम जाने भी वाले हो तो तुम बेफिक्रे होके जाओ, परिवार की चिंता मत करो, क्योंकि मोस्टली अटैचमेंट सबसे ज्यादा रोकती है मृत्यु में जाने के लिए, और जाता भी है तो वही मैंने कहा ना, पशु योनि या प्रेत योनि में जाते हैं। इसीलिए कम से कम अपने प्रियजन को, और खास कर स्पाउस जो जाने वाला है, उसको बिल्कुल हाथ पकड़ के उसको सांत्वना दे के प्रेम से बताना चाहिए कि मैं स्वीकार करूंगी अगर तुम चले जाओगे तो। या वाइफ जाए तो हस्बैंड बोले कि मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा तुम जाओ तो, कोई भी चिंता मत करो, हमारा ये जो जन्म था एक साथ मिलने का, एक साथ मैरिड लाइफ को बिताने का, बहुत अमूल्य था। जो भी गिले शिकवे थे वो हटा दें, फॉरगिव कर दें एक दूसरे को, प्यार से उसको जब मुक्त कर देंगे कि मैं तुमको रिलीज करता हूं, मैं तुमको मुक्त करती हूँ, तुम कभी भी इस शरीर को छोड़ के चले जाओ और मैं धैर्यपूर्वक अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जारी रखूंगी। तो जब आप ये अपने तरफ से जब अटैचमेंट छोड़ देंगे ना, तो आपका जो स्पाउस है वो भी अटैचमेंट को छोड़ने के लिए प्रेरित होगा। उसके स्पिरिचुअल वर्च्यूज याद कराइए। देखिए हर आदमी ने अच्छे काम किया, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने सिर्फ बुरे काम किया हो। तो उनके अच्छे वर्च्यूज, कभी उसने दान किया हो, कभी किसी आपके फ्रेंड की मदद की हो, या कभी उसने किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया हो, जितने हैं आप याद कर करके उनको याद दिलाइए। और सबसे मेन चीज डिटैचमेंट। जब तक कि डिटैचमेंट नहीं होगा तब तक कि शरीर को छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, और छोड़ भी दिया तो डेस्टिनेशन डेफिनेटली उसकी बुरी भी हो सकती है, क्योंकि अंतिम विचार उसका सराउंडिंग पे भी निर्भर करता है। देखिए हमारे कर्म तो हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी बहुत अच्छे से ज्ञान व्यान दे रही हूँ तो हाँ ठीक है ठीक है, पर मान लीजिए आखिरी टाइम में मेरे ही बच्चे रोने लग जाए, मम्मा मम्मा मम्मा, तो मेरा भी थोड़ा अटैचमेंट रखा है, मेरे बच्चे कैसे करेंगे, ओ माय गॉड मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे करेंगे, नानी नानी करते हैं किसके पास जाएंगे। बस एक सेकंड में वो चित संधि पटी संधि में बदली, और पटी संधि ने मेरा अगले डेस्टिनेशन कर दिया कि यही प्रेत योनि में करके इसी ड्राइंग रूम में घूमते रहो। नहीं, डिटैचमेंट हमको शुरू से प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए कहा जाता है ना कि मृत्यु की तैयारी वास्तव में जीवित रहते हुए ही करनी चाहिए। तो जितना हो सके दान करो, सदाचार करो, सदाचार मतलब नैतिक जीवन जियो, मेडिटेशन करो, करुणा करो, तभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन सुंदर होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।